केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण के सिताब दियारा में संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। जेपी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अमित शाह ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही कहा कि जेपी के शिष्य ने पाला बदल लिया है। अमित शाह ने 1970 के दशक में जेपी की तरफ से किए गए आंदोलन को भी याद किया। दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार की सियासत इन दिनों बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर आती दिखाई दे रही है। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तब से बिहार भी सियासत के केंद्र में आ गया है। उस पर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 दिनों के अंदर हुए बिहार के दूसरे दौरे ने पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों के नेताओं को चौंका दिया है। इस बार भी देश में संपूर्ण क्रांति की अलख जगाने वाले जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के मौके पर उनके गांव सिताब दियारा में 4 करोड़ 72 लाख की लागत से उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के गोद में खेलने का आरोप जेडीयू और आरजेडी पर लगाते हुए जमकर उन पर हमला बोला। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए, और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सिताब दियारा पहुंचे। उन्होंने भी बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर नीतीश तेजस्वी की सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार ने यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है। साथ ही युवाओं को गलत दिशा में धकेलने का भी आरोप लगाया। भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का प्राधिकरण हो, इसके वे दुर्विरोधी थे, लेकिन राजनीति का प्राधिकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। गौरतलब है कि साल 2011 में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी ने सिताब दियारा से चेतना यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद अमित शाह ने सिताब दियारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते बिहार में जोरदार मौजूदगी का आगाज किया है, जिसने विपक्ष के नेताओं को भी चौंका दिया है। जीतन राम मांझी तो सीधे सीधे उनकी यात्रा को ही हल्के में लेने की बात कह रहे हैं, तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अमित शाह के दौरे को ढकोसला करार दे दिया है कि राजनीति में इस प्रकार की बातें प्रायः बहुत लोग करते हैं, और जिस कारण से अमित शाह जी बोल रहे हैं, तो 2010 में वो भाजपा के साथ जब लालू जी की सरकार बनी थी, तो लालू जी उस समय बहुत पायस थे, आवाज़ बहुत चोर बेमान हो गए। कहने का मेरा मतलब है, ये उनकी नज़रिया है। लालू जी सामाजिक प्रोधा हैं। महागठबंधन के लोग एकदम एक होकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। आज हम अमित शाह जी को चैलेंज करते हैं, वो बोले कि एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, वो बोले कि अत्यंत पिछड़े के साथ गलत हुआ, वो बोले कि एम्बुलेंस की घटना गलत थी, जांच कराई। वो पूरे एनडीए के गवर्नमेंट के खनन विभाग के मंत्री का सुशील मोदी से लेकर राम जन्म तक कितने पैसे इन लोगों के घर गए, और दियारा छपरा में आज तक कोई डीएसपी इंस्पेक्टर एसपी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब विपक्ष के नेता भले ही अमित शाह के लगातार दौरों को ढकोसला बताएं, मगर शाह को जानने वाले ये भी बेहतर जानते हैं कि उनके दौरों का असर किस तरह सामने आता है।
बीजेपी अब जेपी को भी मुद्दा बनाती नजर आ रही है और पूछ रही है कि जो नीतीश कुमार आज जेपी को याद कर रहे हैं, उन्होंने आज से पहले उन्हें क्यों नहीं याद किया था। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सीमांचल के बाद सिताब दियारा में असरदार मौजूदगी दर्ज कराने वाले अमित शाह इन इलाकों में अपना कितना असर दिखा पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने अभी से ही राजनीतिक जंग का आगाज करते हुए विपक्ष के नेताओं को भी परेशानी में जरूर डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।